हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, जिनको हम आगे बढ़ाते हुए एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन के बारे में बात करेंगे आज, जिसमें अपचयन से हम एल्कोहल का और दो नेम रिएक्शंस करेंगे, जिनमें पहली है क्रीमेंसर रिएक्शंस और दूसरी है बॉर्ब-किर्शनर अपचयन। चलो अब हमारी वीडियो को हम शुरू करते हैं और एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा हम सबसे पहले अल्कोहल किस प्रकार बनता है उसके बारे में बात करेंगे। चलो सीधा चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अब अल्कोहल का निर्माण। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, कीटोन का क्या होता है। ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप हुआ, ठीक है। इसमें यदि यहाँ दो एल्किल समूह जुड़ जाए तो यहाँ ये बन जाएगा कीटोन, और यदि इसके एक भी स्थान पर H आ जाए तो यह बन जाएगा एल्डिहाइड। यदि दोनों स्थान पर H है फिर भी ये क्या है, एल्डिहाइड। इसलिए हम यहाँ पर दोनों ही रिएक्शंस को एक ही बना के चलेंगे। आप यहाँ पर एल्डिहाइड भी ले सकते हो और कीटोन भी ले सकते हो। सबसे पहले हम करेंगे जो ये कीटोन या जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, यानी एल्डिहाइड या कीटोन, इसकी रिएक्शन H2 के साथ निकेल या फिर प्लेडियम, लेड जिसे बोलते हैं, या प्लेटिनियम की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। यदि यही रिएक्शन हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं तो भी हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। यदि यही रिएक्शन हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त होता है, तो भी हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। यदि यही रिएक्शन हम इसके साथ कराएं, सोडियम C2H5OH के साथ कराएं, फिर भी हमें एल्कोहल प्राप्त होगा। जब हम किसी भी कार्बोनिल यौगिक, ये क्या है, एक कार्बोनिलिक यौगिक, इसकी जगह यहाँ पर अगर एल्किल ग्रुप होंगे तो कीटोन बन जाएगा। यदि एक भी हाइड्रोजन ग्रुप है तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जब कार्बोनिल यौगिक की रिएक्शन H2 के साथ निकिल या लेड या फिर प्लेटिनियम की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। यदि यही रिएक्शन मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराते हैं तो भी हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। यही रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। और यदि सोडियम प्लस C2H5O की उपस्थिति में कराते हैं तो भी एल्कोहल प्राप्त होता है। ये हमारे क्या है, कैटलिस्ट। अब इनकी हम एक एक की बात करेंगे और मैकेनिज्म भी देखेंगे कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन H2 के साथ निकिल की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। अब बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म, प्राप्त होता कैसे। ये देखो, यहाँ C+2H निकिल की उपस्थिति, यहाँ क्या होगा, जो इसका जो पाई बॉन्ड है इस पर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का। ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को ले लेंगे, और बॉन्ड टूट जाएगा। ऐसे यहाँ हाइड्रोजन है, जो अणु है, इसमें एक यहाँ बॉन्ड पर एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, दोनों अपने इलेक्ट्रॉनों को ले लेंगे। ले लिया, अब क्या होगा, यह इसके साथ जुड़ जाएगा, यह इसके साथ, मतलब कोई के साथ अपने एक इलेक्ट्रॉनों को इसको देगा तो ये इसको देगा, कोई को दे सकता है। और हमें CHOH एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है।
ये इसमें हम जो एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम ले सकते हैं HCl2 प्लस H2 इक्वल टू CH3OH। क्यों? 2 H ये ने एक H यहाँ से आएगा तो क्या बन जाएगा? मेथिल अल्कोहल। अब यदि यहाँ पर हम कीटोन की बात करें निकिल की उपस्थिति में तो हमें CH3CH3CHOH प्राप्त होगा। ठीक है, ये हमारी पहली रिएक्शन पूरी हुई। अब इसमें हम बात करेंगे दूसरी रिएक्शन या दूसरे कैटलिस्ट की उपस्थिति में क्या होगा। दूसरी कैटलिस्ट मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे यदि यहाँ पर क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? एल्कोहल प्राप्त होगा। लेकिन इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे कि हमें एक एल्कोहल कैसे प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त नहीं होगा। इसमें सबसे पहले जो LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम जो हाइड्राइड है ये अपने आयनों में टूट जाता है, लिथियम प्लस AlH4 माइनस। अब क्या होगा, जो एल्युमिनियम है ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाता है। ये हम सभी को पता होता है कि एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है और यहाँ पर बॉन्ड कितने हो गए? 4। इसलिए अपने एक बॉन्ड को H माइनस के रूप में त्यागेगा और AlH3 का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ से हमें प्राप्त हो गया H-1। अब यहाँ क्या होगा? इस पर नेगेटिव पार्शियल, इस पर पॉजिटिव, प्लस किसकी उपस्थिति में करा रहे? AlH4। अब क्या होगा? यहाँ से तो H माइनस निकला, जो ये H माइनस है ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो इसी का प्रोडक्ट है ना। अब जुड़ेगा तो क्या होगा? CHOH O नेगेटिव। और इसका हम कराएंगे जलक गठन कराएंगे तो हमको पता है कि जो H2 होता है वो H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। अब यहाँ से यह H प्लस का यूज करेगा और H प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल में हम एल्डिहाइड HH लगाकर ले सकते हैं और इसकी जगह पर CH3 भी लगा सकते हैं और ये ऐसी रिएक्शन हो जाएगी। कैसे हुआ? जब हम यहाँ से क्या हुआ, जो भी हम कैटलिस्ट ले रहे हैं वो Li प्लस और AlH4 आयन मतलब ऋणायन में टूट जाता है और जो ये स्थायी नहीं होता है इसलिए H माइनस डोनेट करेगा और AlH3 में बदल जाएगा जो एक स्थायी यौगिक होता है। यहाँ से H माइनस कार्बन पॉजिटिव पर आक्रमण करेगा और यहाँ से चालक बटन से H प्लस आएगा और एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। अब इसकी बात करेंगे तीसरी रिएक्शन की। तीसरी रिएक्शन में हम कैटलिस्ट यूज में लेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड। जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है जैसा कि हमने पहले किया था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ सेम टू सेम ऐसा ही होगा। कैसे होगा? सोडियम बोरो जो हाइड्राइड है ये अपने आयनों में टूटेगा N प्लस और BH4 माइनस। जो BH4 माइनस होता है यह स्थायी होता है क्योंकि इस पर बॉन्ड संख्या कितनी है? 4। इसलिए अपने एक बॉन्ड को त्यागेगा और BH3 स्थायी यौगिक बनाएगा। अब यहाँ से जो पहले हुआ इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से यह इस कार्बन पर आक्रमण करेगा और CHO नेगेटिव बनाएगा जो आगे जलक घटित होकर CHOH एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा और हम यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन एग्जाम में ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर CH3 लगा दें, जैसे इस पर CH3 डबल बॉन्ड O ये ले लें, H ये ले लें, CH3H ये ले लें, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड। ठीक है, अब हम ये हमारी तीनों रिएक्शन पूरी हो चुकी हैं NaBH एल्कोहल के निर्माण की। और अब हम बात करेंगे किसकी?
ये मतलब एल्केनों का निर्माण कैसे होता है एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन के द्वारा। ये हम बिन दो रिएक्शनों के बारे में बात करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेम रिएक्शन के नाम से पूछी जाती हैं और अधिकांश एग्जामों में पूछ ली जाती हैं और हर साल से पूछी जा रही हैं, जिनमें हम सबसे पहले बात करेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे सबसे पहले क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन, इसके प्रोडक्ट से हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा, मतलब कि हाइड्रोकार्बन मतलब एल्कीन प्राप्त होगा। ठीक है, कैसे प्राप्त होगा इसकी बात करेंगे। यहाँ पर हम कोई भी कार्बोनिल ग्रुप यानी एल्डिहाइड या कीटोन कोई सा भी ले लें, जब इसकी रिएक्शन सांद्र HCl की उपस्थिति में जिंक अमलगम, ये मतलब जिंक अमलगम और जिंक सांद्र HCl की उपस्थिति में जब ये मतलब अपचयन कराया जाता है, किसका, कार्बन यौगिक का अपचयन कराया जाता है, तो हमें हाइड्रोकार्बन एल्कीन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा, ये तो इसका सीधी आ गई थी, पर यहाँ पे जब कार्बन यौगिक की रिएक्शन का अपचयन जिंक अमलगम में सांद्र HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा, एल्कीन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, इसकी मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना मैकेनिज्म के आप प्रोडक्ट याद नहीं कर सकते, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ से हम सीधा पहले बता देते हैं। जो जिंक होता है ये अपने जिंक +2 में निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल कर, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तभी तो जिंक +2 में आएगा। जिंक यहाँ जो है ये Zn+2 में बदलेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अब क्या होगा, C11O, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पार्शियल पॉजिटिव, जिंक अमलगम और सांद्र HCl। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आक्रमण कर देंगे। तो क्या होगा, एक मतलब इस पर 1 इलेक्ट्रॉन कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके आवेश को खत्म करेगा और दूसरा ऋण आवेश चढ़ा देगा। अब क्या होगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव बॉन्ड ऑक्सीजन पर नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ से 2 HCl के अणु काम में आएंगे और ये H+ डोनेट करता है, तो यहाँ पर 2 H+ काम में आएंगे, तो क्या होगा, एक H इसके साथ और एक H इसके साथ, CHOH। ठीक है, एक इसके साथ और एक इसके साथ। अब क्या होगा, यहां से दोबारा ये क्या होगा, इस पर नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां से जिंक का एक और अणु 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, जिंक का, यहाँ पर जिंक अमलगम काम में आएगा और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और कार्बन को देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को देगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिए, किसके लिए, कार्बन के लिए, तो पार्शियल नेगेटिव और ये +OH नेगेटिव दोनों निकले। यहां से HCl के 2 और अणु मतलब H+, क्योंकि HCl जो होता है H+ डोनेट करेगा, यहाँ से 2 H+ काम में आएंगे, यहाँ से जल का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, अपना जो प्रोडक्ट है एल्केन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर अपन CH3 यहाँ CH3 मतलब एल्किल ग्रुप लेंगे तो क्या बनेगा, कीटोन। और यदि हम यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड वाला फॉर्मूला लेते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये रिएक्शन समझ में आएगा। क्या हुआ, इसमें जो जिंक होता है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, तो स्थायी कौन सा होता है, Zn+2 में इसका डी कक्षा पूर्ण हो जाता है। इसलिए अब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो कार्बन पर यहाँ जो ये पाई बॉन्ड है इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का और एक कार्बन का। ऑक्सीजन क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने ऊपर ले लेता है, एक तो खुद का एक कार्बन का। तो जो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन, कितनी इलेक्ट्रॉन कमी हुई, 1 की।
अब जिंक हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसकी कमी को पूरा करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पर ऋणावेश उत्पन्न करेगा। यह ऋणावेश उत्पन्न हो गया। अब क्या होगा, HCl जो अणु है, यहाँ से 2 HCl के अणु टूटेंगे H प्लस और Cl माइनस में। जो 2 H प्लस एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ आके जुड़ जाता है और यहाँ से फॉर्मूला, यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड है ये फिर टूटेगा क्योंकि OH एक रिलीजिंग ग्रुप होता है, ये माइनस में टूटेगा मतलब इलेक्ट्रॉनों को ले जाएगा, इसलिए इस पर ऋणावेश। और कार्बन पर दोबारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी। यहाँ से जिंक अमलगम दोबारा अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को छाड़ेगा दूसरा जिंक का अणु। हम जानते हैं जो पात्र होता है उसमें एक अणु तो होगा नहीं, अनेक अणु होंगे, अनेक रिएक्शन होंगी, गर्म बायस रिएक्शन होती रहती है, इसलिए इसका Zn 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और फिर कार्बन को देगा तो इसमें फिर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आते ही H प्लस के रूप में टूटेगा। यहाँ से HCl जो है H प्लस में टूटेगा और H प्लस HCl के साथ जुड़ करके CH2 का फॉर्मेशन कर देगा और जल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी एक दूसरी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। कौन सी रिएक्शन है वो अभी देखते हैं। इसके एग्जाम्पल लिखना चाहो तो पहले एग्जाम्पल लिख सकते हो। CH3 C≡O, इसकी उपस्थिति है जिंक अमलगम सांद्र HCl, क्या बनेगा, CH3 CH3CH2। ठीक है, यदि हम कीटोन का फॉर्मेशन कीटोन लें यही कैटलिस्ट की उपस्थिति में तो CH3HCH2 फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इसके 2 एग्जाम्पल हो गए। इसकी जो मैकेनिज्म है वो जो पहले बताई थी वही मैकेनिज्म है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस मैकेनिज्म की। अब बात करेंगे वॉल्फ किश्नर अपचयन। अब हम बात करेंगे वॉल्फ किश्नर अपचयन। वॉल्फ किश्नर अपचयन क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हम जो भी कार्बोनिल ग्रुप लेंगे, अब कार्बोनिल ग्रुप तो आपको सभी को पता ही चल गया कौन कौन से होते हैं, एल्डिहाइड है कीटोन, कोई सा भी ले सकते हो। जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन NH2 सभी को इसका सूत्र याद होना चाहिए। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कुछ बोल सकते, हाइड्रोजन एथिलीन ग्लाइकॉल KOH और 573 केल्विन तापमान। जब कार्बोनिक ग्रुप का अपचयन हाइड्रोजन एथिलीन ग्लाइकॉल KOH 573 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो हमें CH2 क्या प्राप्त होगा, एल्कीन प्राप्त होता है, मतलब एल्कीन प्राप्त होता है, या अपन सीधा बोले हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। अब इसकी अपन किसकी बात करेंगे, मैकेनिज्म की बात करेंगे कि मैकेनिज्म कैसे होती है। क्या होगा यहाँ पर, ये जो है ये सबसे पहले NH2 के साथ रिएक्शन करेगा। एक H को यहाँ पर आगे लिख सकते हैं इसको। अब क्या होगा, यहाँ से इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य का जो बॉन्ड है वो सबसे पहले ब्रेक होगा तो इसमें पार्शियल नेगेटिव इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अब क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड O पर आकर जुड़ा H और इस पर जुड़ा NH2। ठीक है, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, यहां से H प्लस के रूप में निकलेगा,
ये यहाँ से H प्लस के रूप में निकलेगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा। तो यहाँ पर किसका मतलब फॉर्मेशन हुआ, डबल बॉन्ड का, और यहाँ से ये OH को निकाल देता है, क्योंकि ये क्या है, एक रिलेटिव ग्रुप होने के कारण यहाँ से H प्लस OH माइनस निकलेगा और जल का फॉर्मेशन, जल का एक अणु बाहर निकलेगा। और यहाँ बना C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, H मतलब NH2। अब यहाँ से जो KOH है, ये अपने OH आयन आएगा। OH क्या करता है, इसको एक हाइड्रोजन चाहिए होता है जल का अणु बाहर निकालने के लिए। अब यह है H प्लस के रूप में निकलेगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर से वृद्धि हो गई। अब यह अपने इलेक्ट्रॉनों को इसको देगा, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होते ही नाइट्रोजन के बॉन्डों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब देखें अपन क्या होगा, C नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, H, और यहाँ पर अपना बाहर हुआ H2। अब यहाँ थोड़ा ऊपर लिख सकते हैं NH2। अब आगे रिएक्शन क्या होता है, आगे रिएक्शन में होता क्या है, आगे रिएक्शन में क्या होगा, जो अपन ने यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल लिया था उसमें जल की मात्रा होती है, इसलिए यहाँ H प्लस आक्रमण करेगा और CHN और NH, क्योंकि इस पर नेगेटिव और जो जल का अणु होता है वो हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन इस पर कार्बन पर जुड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसको अपन ऐसे लिखें, तो जो KOH अणु है दोबारा आक्रमण करेगा OH माइनस, OH माइनस को एक H प्लस चाहिए होता है, इसलिए H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा, इसमें पार्शियल नेगेटिव होने के कारण यह यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और इससे कार्बन की, नाइट्रोजन की जो बॉन्डों की संख्या वो ज्यादा हो जाएगी। अब क्या होगा, ये इस बॉन्ड को तोड़ देगा और इसमें पार्शियल नेगेटिव का फॉर्मेशन करेगा। किसका अणु निकला, एक जल का अणु बाहर निकला, इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ये टूट गया, यहाँ से क्या निकला, N ट्रिपल बॉन्ड N। अब क्या होगा, यहाँ से दोबारा H प्लस यानी जल का अणु टूटेगा H प्लस में और इसका यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा और अपना हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे हुआ, जब यहाँ मैकेनिक्स की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और NH पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये पूरा नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव जो चार्ज होता है वह नेगेटिव पर जुड़ता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वह पॉजिटिव पर जुड़ता है। ऐसे यहाँ पर जुड़ गया। अब क्या होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को किसको देगा, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को, इसलिए यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होते ही कार्बन की संयोजकता हो जाएगी 5 हो जाएगी, सॉरी कार्बन की संयोजकता हो जाएगी 5, लेकिन कार्बन अपनी संयोजकता 4 में ही खुश रहना चाहता है, इसलिए वह अपने इस OH यानी अपना जो बॉन्ड है इसको तोड़ेगा। इसको ही क्यों तोड़ेगा, क्योंकि जो OH जो ग्रुप होता है वह बड़ा ही रिलीजिंग ग्रुप होता है, मतलब वह निकलना चाहता है, तो इसलिए यह OH निकलेगा और H2 का मतलब H प्लस यहाँ से OH यहाँ से निकलते ही जल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पर कार्बन पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश, जो KOH का जो OH माइनस है फॉर्मूला, मतलब यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ KOH का जो OH माइनस है इसके लिए एक हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है जल का अणु बनाने के लिए। ये यहाँ से H प्लस के रूप H प्लस को ले जाएगा, तो NH पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन अपने नाइट्रोजन बॉन्ड को देगा, बनाएगा, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होते ही यहाँ नाइट्रोजन की जो बॉन्डों की संख्या है वो अधिक हो जाएगी, लेकिन जो नाइट्रोजन होता है वह भी अपनी एक निश्चित ही बॉन्ड की संख्या बनाता है, इसलिए ये अपने बॉन्ड को तोड़ेगा, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा और कार्बन पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। इस ऋणावेश को संतुलित करने के लिए जल का अणु टूटेगा, H प्लस देगा जो CH के साथ जुड़ जाएगा और दोबारा KOH पुनः आएगा, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के पास एक H और है,
यहाँ से H+ को ले जाएगा और जल का अणु बाहर। इस पर फिर नेगेटिव चार्ज आएगा जो एक बॉन्ड बनाने में काम आ जाएगा, और यहाँ नाइट्रोजन संयोजकता फिर बढ़ जाएगी, इसलिए अपने पुराने बॉन्ड को तोड़ देगा और CH पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस नेगेटिव चार्ज को संतुलित कौन करेगा, जल का एक अणु। जल का अणु टूटेगा और H+ देगा, H+ CH के साथ जुड़ेगा और हमें हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन समझ में आ रही होंगी। यदि रिएक्शन एक बार में समझ में नहीं आती है तो वीडियो को एक बार और देख ले, और वीडियो अवश्य ही आपको ये रिएक्शन समझ में आएंगी। अब तीसरी रिएक्शन, जो तीसरी रिएक्शन है उसकी बात करते हैं। कौन सी रिएक्शन, पिनेकॉल रिएक्शन। पिनेकॉल अपचयन। अपचयन, पिनेकॉल अपचयन। इसमें क्या होता है, इसमें अपन दो एल्डिहाइड के अणु या दो कीटोन के अणु या एक एल्डिहाइड एक कीटोन का अणु कैसा भी लेकर कि रिएक्शन दोनों का क्या कराना होता है, अपचयन कराना होता है। कैसे करेंगे बात करेंगे। यहाँ पर अपन CH3 CH3 C++O, ये क्या है, कीटोन। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं अपन, कीटोन के साथ ही करा लो। आप कोई भी ले सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। कीटोन के साथ करा रहे हो, क्या करा रहे हो, अपचयन करा रहे हो। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन होता है। आप अपचयन करा रहे हो, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देख, ये बनेगा, लेकिन ये बनेगा कैसे, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो क्या होगा, CH3 CH3, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, चल पॉजिटिव प्लस CH3 CH3 डबल, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। यह रिएक्शन होती है मैग्नीशियम अमलगम। किसकी उपस्थिति में होती है, मैग्नीशियम अमलगम की उपस्थिति में कराई जाती है। तो मैग्नीशियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देगा। तो क्या होगा, इसकी उपस्थिति में करा रहे हैं अपन इसको मैग्नीशियम अमलगम। इसकी उपस्थिति में कराते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉनों को एक किसको देगा, कार्बन पर। कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन से तो ये अपने कक्षक को पूरा करेगा, अपने घर को पूर्ण करेगा। लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। इस पर अपने इलेक्ट्रॉन देगा, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या हुआ, CH3 C नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, और ये अपना साथ में क्या है, CH3 C पॉजिटिव O नेगेटिव। पता है, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा देखते हैं। CH3, पहले ये वाला ग्रुप लिख लेते हैं, CH3 CH3 O, इस O को मैं नीचे लिख देता हूँ O नेगेटिव। ये कार्बन नेगेटिव और ये कार्बन पॉजिटिव आपस में एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएंगे, ये जुड़ गए। अब इस पर क्या है, 2 ऊपर लगा दो, CH3 CH3, अब क्या बचा, OH नेगेटिव। ठीक है, अब हमको पता है अपचयन कराने, तो यहाँ हम 2 क्या लेंगे, हाइड्रोजन O यूज में लेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ जल का अणु टूटेगा, क्योंकि विलयन है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो क्या हुआ, एक H इसके साथ और एक H इसके साथ जुड़ जाएगा, 2 H+ काम में आएंगे। CH3 CH3 CH3
AOH AOH, ये अपन की क्या हुई, पिनेकॉल रिएक्शन पूरी हो चुकी है। इसमें क्या हुआ, ये CH3 जो कीटोन है इसमें दो बॉन्ड कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने के कारण एक पर ऋणावेश पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन, ठीक है। अब यहाँ से जो मैग्नीशियम है ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, किसके लिए, कार्बन के लिए देगा, जिससे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन कमी है 1 की, लेकिन जो मैग्नीशियम होता है वो देगा 2, तो उस पर क्या हो जाएगी, 1 की वृद्धि, मतलब ऋणावेश आ जाएगा। और यहाँ से एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और यहाँ पर ऊपर नेगेटिव, यहाँ पर ऊपर नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव मतलब दोनों पर ऋणावेश है, इसलिए यहाँ से 2H प्लस आएंगे, एक इसके साथ जुड़ जाएगा और एक इसके साथ जुड़ जाएगा, और हमें हमारा प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा, जिसे पिनेकॉल से क्या कहते हैं, पिनेकॉल कहते हैं। इसका नाम क्या है, पिनेकॉल। आज की हमारी एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन के द्वारा जितने भी रिएक्शन करी हैं, मैं आशा करता हूं आप सभी को ये रिएक्शन समझ में आई होंगी। यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।